भाषणों में जो हिस्ट्री बताते हैं वह कितनी सच है और वह कितनी झूठ। आपको याद होगा कि मोदी जी ने न्यूज नेशन को एक दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा यूज किया था और ईमेल भी की थी। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। अगर बात करें डिजिटल कैमरे की तो scroll.in के फैक्ट चेक के मुताबिक पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा कोडेक 100 1951 में बेचा गया था और इंडिया में इंटरनेट सर्विस 1955 में शुरू हुई थी। उस समय हम सिर्फ ईमेल पे टेक्स्ट ही भेज सकते थे। तो मोदी जी ने कैसे कैमरे पे फोटो खींच के ईमेल कर दी, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब पूरे देश में CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, तब मोदी जी ने दिल्ली में एक रैली की। इस रैली में पहले उन्होंने कहा था कहीं पर NRC के शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले ये तो देख लीजिए कि NRC के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। जबकि मोदी जी के इस भाषण से पहले ही उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता NRC की बात कर चुके थे। आपको याद होगा वो क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह ने अप्रैल 2019 में अपने बयान में NRC का जिक्र किया था और लोकसभा में पूरे देश में NRC लगाने की बात भी कही थी। पहले CA भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। वहीं राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में NRC का जिक्र किया था। पता ही नहीं लगता है कौन देशी है कौन विदेशी है। तो आप तो कम से कम यह चाहते हैं ना कि हम आपको इस बात का पता होना चाहिए कौन देशी है कौन विदेशी है। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है इस देश में सभी राज्यों में NRC कराई जाएगी और इसका फैसला करेंगे कि भारत में कितने विदेशी हैं, कहां से वहां आए हुए विदेशी हैं। इसके अलावा मोदी जी के इसी भाषण में उन्होंने डिटेंशन सेंटर का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में असम में ही 6 डिटेंशन सेंटर हैं। इसके अलावा कर्नाटक के नेलामंगला में बेंगलुरु से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को एक डिटेंशन सेंटर में बदल दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का ये दावा भी झूठ है, झूठ।